डॉक्टर स्वप्ना जैन, पीएसपी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें दिया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एल.डी. वाइट की। एल.डी. वाइट ने बोला है कि लोक प्रशासन में सभी कार्य आते हैं जो लोक नीतियों को लागू करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अर्थात लोक प्रशासन वे सभी कार्यों को करता है जो सरकारी तंत्र के द्वारा उसको दिए जाते हैं, जो लोक नीति से संबंधित होते हैं, व्यक्तियों के जन कल्याण के लिए होते हैं। वही सारे कार्य लोक प्रशासन से संबंधित होते हैं। दूसरे विद्वान प्रसिद्ध हुए हैं, वो हैं वुड्रो विल्सन, जिन्होंने कहा है कि विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। अर्थात जो भी कानून सरकार ने बनाया है उसको सिस्टमैटिक तरीके से और विस्तृत रूप में लागू करने का कार्य लोक प्रशासन ही करता है। अब हम बात करते हैं गुडनाउ की। गुडनाउ ने कहा है कि प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। अर्थात राज्य जो भी समाज से चाहता है या समाज जो भी राज्य से चाहता है, उन सभी कार्यों को क्रियान्वयन करने का कार्य प्रशासन ही करता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि नीति बनाने का कार्य सरकार का होता है और नीति को क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन का होता है। तो प्रशासन वही कार्य करता है जो सरकार चाहती है। तो प्रशासन राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करता है। अब हम बात करते हैं डिमॉक की। डिमॉक ने भी बोला है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा घोषित लोक नीति को पूरा करना या उसे लागू करना लोक प्रशासन है। अर्थात बात वही है कि सरकार की नीति को लागू करने का कार्य लोक प्रशासन ही करता है। सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, अगर उसको वो क्रियान्वित नहीं कर पाएगी तो उस नीति का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो प्रशासन ही वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है। अब बात करते हैं मर्सन की। मर्सन ने भी लोक प्रशासन को नीति निर्माण के अलावा नीति क्रियान्वित करने की बात भी कही है, क्योंकि नीति का निर्माण करने में भी लोक प्रशासन हेल्प करता है, सहायता करता है। इसलिए मर्सन ने कहा है कि जिस प्रकार राजनीति शास्त्र नीति निर्माण में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के श्रेष्ठ तरीके खोजता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन के श्रेष्ठ तरीके खोजता है। क्योंकि कोई भी प्रशासन सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना, उसकी नीतियों को समझाना, सरकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, इन सब की जिम्मेदारी लोक प्रशासन की ही होती है और लोक प्रशासन ही सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं और यदि हम इन सभी परिभाषाओं को सम्मिलित कर लें तो हम ये देखेंगे कि कुछ सामान्य बातें हैं जो सभी विद्वानों ने स्वीकार की है। अर्थात सभी विद्वान इस बात को मानते हैं कि लोक प्रशासन निम्न कार्यों को करता ही करता है। चाहे उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर लोक प्रशासन के कुछ सामान्य लक्षण हमारे सामने आते हैं, जिसे हम लोक प्रशासन में भी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे पहला, यह विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर लोक प्रशासन के कुछ सामान्य लक्षण हमारे सामने आते हैं, जिसे हम लोक प्रशासन में भी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे पहला, यह एक सरकारी प्रशासन है। अर्थात सरकार के द्वारा दिए गई नीतियों को, कार्यों को, नियमों को, कानूनों को प्रशासन ही लागू करता है। दूसरा, इसमें सरकार के द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वे नियामकीय हो या जन कल्याण की हो, सम्मिलित की जाती हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वो सारी गतिविधियां, चाहे वो रेगुलेटरी स्थिति में हो, चाहे वो जन कल्याण की हो, वो सारे कार्य
प्रशासन के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। तीसरा, इसमें वो भी सब गतिविधियां आती हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार वित्त प्रदान करती है। होती वो निजी संगठन की गतिविधियां हैं, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक हित ही होता है। इसीलिए वे सारी गतिविधियां जो सरकारी वित्त के द्वारा पोषित होती हैं, निजी संगठनों की गतिविधियां भी शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित को पूरा करना होता है। चौथा आता है, वे सारी गतिविधियां चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या स्थानीय स्तर की हो, वे सभी गतिविधियां जिनमें सार्वजनिक हित शामिल हो वह लोक प्रशासन में ही आता है। अर्थात प्रशासन के बिना सरकार अपना कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकती है। नीति का निर्माण करना और नीति को क्रियान्वित करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीति के निर्माण में भी प्रशासन सहयोग देता है, लेकिन कोई भी नीति पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिशियंस इसको एक्सेप्ट ना कर लें। तो प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ नीतियों को क्रियान्वित करने के ही नहीं होती, बल्कि नीति को निर्माण करने में भी सहायता दी जाती है। इसीलिए लोक प्रशासन को हम एक सुशासन के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। लोक प्रशासन अर्थात एक ऐसा प्रशासन जो लोगों को अच्छी नीतियाँ देता हो और अच्छी नीतियों को अच्छे तरीके से क्रियान्वित की जाती हो। इसीलिए लोक प्लस शासन अर्थात एक ऐसा शासन जो लोगों को जन कल्याण के कार्यों को करवाता है, नीतियों को क्रियान्वित कराता है और जन कल्याण के कार्यों में सरकार की सहायता करता है।